अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब। आज 25 जुलाई 2021 और इतवार का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस ओपन हो चुके हैं। पब्लिक प्लेसेस पर काफ़ी रश है, गहमा गहमी है और साथ ही गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो 44 42 शो कर रही मशीनें, लेकिन रियल फील इससे भी ज़्यादा है। तो कोशिश करेंगे गर्मी से भी बचें। बाकी क्या है कि अभी तक कोरोना केस अनाउंस नहीं हुए। होपफुली 1-1:30 बजे के बाद जो है वो अनाउंस हो जाएंगे, वो भी शेयर करेंगे। और दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन के हैं और ओमान में वीज़ा ओपनिंग के हैं। तो अभी तक कोई भी डेट नहीं दी गई, कोई भी अफवाह नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई अनाउंसमेंट ज़रूर हो जाएगी। तो जैसे कोई अपडेट आती है, कोई अफवाह भी निकलती है तो शेयर करेंगे। उसके अलावा है कि एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। एक बंदा जो लापता हो गया था सूर में बारिश की वजह बाद, तो उनकी जो है डेड बॉडी मिली है 10 दिन बाद। 10 दिन बाद उनकी वफात हो गई थी पानी में डूबने की वजह से। उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। दुआ करने ताला उनकी मगफिरत के वाकिन को सब्र जमील अता करे। और मौसम की वजह से वादियाँ आती रहती हैं बारिशों की वजह से, तो कोशिश करें कि वादियों में ना जाएं और इन चीज़ों को जहन में रखें कि कुछ भी यानी अप डाउन हो सकता है। तो किसी भी हादसे से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और थोड़ा इंतजार करना बेहतर है। बाकी क्या है, वर्कर राइट्स वोलेशन ओमान में बहुत यानी जब से स्पेशली कोरोना स्टार्ट हुआ है, स्पेशली नहीं जब से यानी कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से बहुत ज़्यादा वर्कर राइट वोलेशन जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर भी काम कर रहे हैं थोड़ा धीमे अंदाज में प्यार मोहब्बत से जो है वक्त गुजारें। मुश्किल वक्त है, डेफिनेटली सबके ऊपर है, जिस तरह हमारे ऊपर है, ओनर्स के ऊपर भी है, यानी बिजनेसमैन वर्कर सब एक कह सकते हैं कि मिला जुला सा चल रहा है। तो कोशिश करें कि नरमी और मुश्किल मजाजी से जो है इसका सामना करें और उम्मीद है कि आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा होगा। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल है तो आप एम्बेसी से रब्ता करें, सोशल क्लब या लेबर कोर्ट में आप कंप्लेन कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खैर। उसके अलावा है वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हो चुका है दोबारा से और डेली बेस पर अब 80,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। और यह भी कि वापस आने वालों के लिए, यहाँ से जाने वालों के लिए बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि पाकिस्तान जाने के लिए लाजमी है। अभी तक पाकिस्तान जाने के लिए वैक्सीन लाजमी नहीं है। 1 अगस्त वाला जो रूल है वो है जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जाना है। इस टॉपिक के ऊपर एक्चुअली ज़्यादा वीडियो डालनी चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर जाना है उनके लिए लाजमी है कि 1 अगस्त से उनको दोनों डोजेज लगी होंगी तो ही उनको इजाज़त दी जाएगी, ताकि जहाँ पर भी वो जाएं वो महफूज रहें। और कोई ये ना कि जी पाकिस्तान में बंदा आया तो कोरोना लाया नाल, समझ गए ना। तो ये सूरत हाल है, यहाँ से जाने के लिए अभी तक लाजमी नहीं है। और बाकी क्या है कि पाकिस्तान में एयरपोर्ट के ऊपर आपका टेस्ट होता है इम्यूनाइजेशन का। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको भेज दिया जाता है क्वारंटाइन सेंटर। अगर वो मनफी आता है तो आपको घर रवाना कर दिया जाता है। उसका 15 से 20 मिनट टाइम लगता है। उसके अलावा ओमान की खबरों में अभी तक जो है दूसरा है वर्कर राइट की हो गई, वो आप कंप्लेन कर सकते हैं या अपनी एम्बेसी और सोशल क्लब से भी रब्ता कर सकते हैं। दे नोज बेटर देन अस, वो बेहतर तरीके से हमारे से ज़्यादा यानी बेहतर अंदाज में आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने कैसे जो है डील करना है अपने अरबाब कंपनी स्पॉन्सर के साथ। और दूसरा है, बहुत सारे लोग जो कहते हैं वीज़ा एनओसी के मतलब भाईजान देखिए, वीज़ा अगर तो ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपका आगे सेम वीज़ा लगेगा। और दूसरा क्या है कि अगर आपको वीज़ा चेंज करना है तो पुराना वीज़ा आपका स्टेटस कैंसिल होगा, उसके बाद ही आपका नया वीज़ा लगेगा। ये रूल है। और ये भी कि एनओसी अभी जो है वो खबरों में तो आ रहा है कि जी ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी रियल में क्या है कि अपनी पुरानी कंपनी और बाप से आपको क्लियरेंस लेटर मिलेगा तो ही आप एलिजिबल होंगे नया वीज़ा लेने के लिए नई जॉब पर। अच्छा जी, इसके अलावा है ओमान में आपने भी देखा होगा लास्ट 1-2 हफ्तों में कि बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जितने भी इस मंथ में बिल आ रहे हैं उनमें इंतहाई ज़्यादा इजाफा। हमारा भी बिल 3 गुना कभी 5 गुना तक भी आता था। इस दफ़ा 3 गुना आया, लास्ट मंथ 5 गुना आया था। वो अलहदा से टेंशन। बहुत सारे दोस्त अहबाब भी थे जिन्होंने कन्फर्म किया कि उनका 20-25 आता था, उनको 150-150 आया। किसी का 25-30 था, उसको 60, यानी डबल ट्रिपल कहीं पर भी किसी को भी जो है ना वो। तो कोशिश करें कि अपना बिल जो है रीडिंग वो लाजमी चेक करें। और दूसरा ये कि मार्केट में एशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। बोनलेस चिकन जो पहले 3 रियाल 200 का था, कल वही पैकेट 4 रियाल 100 का मिला। और पीएससीपी को हमने रिपोर्ट किया जहां से मिला। डेफिनेटली दे विल डू एक्शन। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कहीं पर भी आपको प्राइजेस जो है उसमें ज़्यादा कमी बेशी नज़र आए तो आप लाजमी पीएससीपी को जो है पब्लिक अथॉरिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन उनको रिपोर्ट करें। बाकी अपना ख्याल रखें। जैसे कि मज़ीद अपडेट्स आती हैं, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।